Great morning, students. Today we will continue the remaining questions of the chapter average. So let's start. Find average of all prime numbers between 20 and 40. In this given question, we have to find out average. हमें क्या find out करनी है? Average between all prime numbers 20 and 40. 20 and 40 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, हमें उसकी क्या फाइंड आउट करनी है? एवरेज फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द प्राइम नंबर्स. सबसे पहले हमें प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए. द प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स. ऐसे नंबर्स जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बुलाते हैं. सो प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40 विल बी इक्वल्स टू. अब 20 एंड 40 के बीच में ऐसे कितने प्राइम नंबर्स हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं? द नंबर इटसेल्फ एंड 1. एक तो वो खुद नंबर हो और एक क्या हो उसका फैक्टर 1 हो. So first one is 23, second one is 29, third one is 31 and fourth one is 37. तो between 20 and 40 के बीच में only 4 प्राइम नंबर्स हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं. Now we have to find out its average. हमें क्या फाइंड आउट करनी है? एवरेज. एंड द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज इज सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस. फर्स्टली वी विल टेक आउट देयर सम. सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इनका सम. 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37, इट विल बी इक्वल्स टू 120. आफ्टर दैट वी विल डिवाइड देयर सम बाय द नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस. एंड द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इट मीन्स नंबर ऑफ प्राइम बिटवीन 20 एंड 40. 20 एंड 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 4. वी विल डिवाइड इट बाय 4, सो इट विल बी 13. सो द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40 विल बी इक्वल्स टू 13. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन अर्न ₹8,500 पर मंथ ड्यूरिंग 4 मंथ. जो एक मैन है वो पर मंथ में कितने रुपीज अर्न करता है? 8,500. और उसने 8,500 जो मनी है वो कितने मंथ अर्न की है? 4 मंथ. मीन्स उसको 4 मंथ उसकी जो पर मंथ अर्निंग हो रही है वो कितनी है? 8,500. आफ्टर दैट 10,000 पर मंथ ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 मंथ. उसके बाद उसकी जो सैलरी है इंक्रीज हो गई है. वो कितनी हो गई है? 10,000 हो गई है पर मंथ ड्यूरिंग 2 मंथ्स. नेक्स्ट 2 मंथ्स में उसकी जो सैलरी है पर मंथ की वो कितनी है? 10,000 है. सो वी हैव टू फाइंड आउट हिज एवरेज अर्निंग पर मंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो इन पीरियड्स के बीच में पहले उसने कितने मंथ की अर्निंग है? उसकी 4 मंथ की. आफ्टर दैट उसके पास अर्निंग कितने मंथ की है? 2 मंथ की है. तो उसकी टोटल अर्निंग कितने मंथ की मिलेगी? हमें पहले 6 मंथ की अर्निंग मिल जाएगी. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ अर्निंग पर मंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग उसकी जो एवरेज है पर मंथ अर्निंग की वो क्या होगी? हमें वो बताना है. सो फर्स्ट
जो मैन है पहले उसकी 1 मंथ की अर्निंग कितनी है, ₹8,500, और जो उसकी अर्निंग है वो कितने मंथ की है, 4 मंथ की। सो 4 मंथ अर्निंग will be equals to 8,500 multiply 4. It will be equals to ₹34,000। इसका मतलब क्या है, उसने जो 4 मंथ में अर्निंग की है वो कितने रुपीस की है, ₹34,000। आफ्टर दैट ₹10,000 पर मंथ ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 मंथ। उसके बाद उसने एक मंथ में ₹10,000 अर्न करना शुरू कर दिया। नाउ इन नेक्स्ट केस जो 1 मंथ अर्निंग है वो कितनी गिवन है, ₹10,000। तो 2 मंथ अर्निंग कितनी हो जाएगी, 10,000 मल्टीप्लाई 2, इट विल बी इक्वल्स टू ₹20,000। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज अर्निंग। तो सबसे पहले उसकी जो टोटल अर्निंग है, पहले उसकी अर्निंग कितने की है, 4 मंथ की। आफ्टर दैट उसकी अर्निंग कितने मंथ की है, 2 मंथ की है। तो टोटल अर्निंग 6 मंथ की कितनी हो गई उसकी, ₹54,000। और जो टोटल मंथ है उसके वो कितने हो गए हमारे, 6 months, and we have to find out firstly average of 6 months earning। तो जो उसकी 6 मंथ की अर्निंग है वो क्या हो जाएगी, जो टोटल अर्निंग है डिवाइडेड बाय जो टोटल मंथ उसने अर्निंग की है, इट विल बी इक्वल्स टू 54,000। अब हमें क्या बतानी है, एवरेज ऑफ 1 मंथ अर्निंग। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसने 1 मंथ में कितनी अर्निंग की, इट विल बी इक्वल्स टू 54,000 डिवाइडेड बाय 6। तो जो उसकी एवरेज है पर मंथ अर्निंग की वो कितनी होगी हमारे पास, ₹9,000। I hope students you have understood today's concept.